बस कुछ ही देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे सकते हैं इस्तीफा। जी हां, बहुत ब्रेकिंग न्यूज। बस कुछ देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, प्रियंका जी हमारे साथ है। क्या लग रहा है कितने देर में हो सकता है ये इस्तीफे वाला कार्यक्रम? देखिए, ये चाचा पलटू चाचा है। अभी जब इस्तीफा दे दें तब ये समझेंगे कि हकीकत में इस्तीफा पड़ गया, क्योंकि यहाँ तो जितना भी मंत्री लोग हैं वो लोग खुद कंफ्यूज हैं। आप नीतीश कुमार को पलटू कैसे बोल रहे हैं? बीजेपी भी तो कह रहा था कि दरवाजा बंद है, अब खुल गया दरवाजा। सुनिए, हम एक ही बात कहते हैं कि जो आदमी कहता था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, फिर भी वो कुदक मारा बीजेपी में। जब बीजेपी से फिर लात मारा तो फिर आया आरजेडी महागठबंधन में। जब आरजेडी में आया तब बोला कि मैं समाजवादी वाले लोग हूँ, मैं समाजवादी सोच के लोग हूँ, हम समाज को लेके चलने का बात करता हूँ। कुछ भी हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं बीजेपी में फिर दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। अब ये बताइए, या तो नीतीश कुमार मर गए हैं, या तो इनका ये पुतला बोल रहा है फिर से इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं 7 बजे शाम में। ये तो तय करेगी अब बिहार की जनता कि बिहार के मुख्यमंत्री मर चुके हैं, उनका दाह संस्कार की व्यवस्था किया जाएगा कि फिर से उनको प्राण प्रतिष्ठा देके जीवित करके फिर से मुख्यमंत्री के रूप में लाया जाए। नीतीश कुमार को ही गलत कैसे बोल रहे हैं? जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार थे तब जो आरजेडी वाला बोल रहा था कि नीतीश चच्चा के लिए एकदम बंद है दरवाजा, और जब आरजेडी के साथ गया तो भाजपा वाला कह रहा था बंद है। मैं एक ही बात अब सब कह रहा है कि नहीं, पॉलिटिक्स में सब चलता रहता है, दरवाजा बंद रहता है, मैं वही चीज कहना चाहती हूँ कि ये चीज जनता को समझना पड़ेगा। यहाँ पे बेवकूफ जनता को बनाया जा रहा है अपने फायदे के लिए। आखिर आप अगर फुल बहुमत से, पूर्णतः बहुमत से बीजेपी को समर्थन कर देते, बीजेपी की सरकार होती, या राजद को करते तो राजद की सरकार होती या जेडीयू की सरकार होती। आज हम लोग आपस में बंटते हैं, इसलिए ना मजा कोई और मार रहा है। ये तो जनता को सोचना होगा। यही बीजेपी जब नीतीश कुमार छलांग मारा, बीजेपी कहा कि सदा के लिए उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। वो सुशील मोदी कह रहे हैं कि राजनीति में सब चलता है, कभी दरवाजा बंद नहीं है, दरवाजा खुला हुआ है। तो जनता जागो कि जागो, तुम्हारा अधिकार का हनन हो रहा है। तुम्हें ये उजला उजला टोपी पहन के तुम लोगों को गुमराह करके वोट लेकर के तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। और हम और आप मिल करके बीजेपी के लिए लड़ते हैं, जेडीयू के लिए लड़ते हैं, कांग्रेस के लिए लड़ते हैं, राजद के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ लोग अपने फायदे के लिए राताराती मंत्रालय तक बदल देते हैं। बताइए, यहाँ पे विद्यार्थी को सवाल पूछा जाता है कि ये बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? यहाँ तो 3-3 महीना में शिक्षा मंत्री बदला जा रहा है। स्टूडेंट जवाब क्या देगा? यहाँ के जनता कंफ्यूज है। परीक्षा में लिख के आया कौन और रिजल्ट आया तब तक बदल गया। अब देखिए, जो सवाल पूछा होगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, कोई तो दिया होगा चंद्रशेखर आजाद के लिए दिया होगा। अभी जो है फिर 3 दिन के बाद जो है अशोक मेहता जी बने हैं। अब अभी का जो आंसर क्लिक होगा, क्या लोग कंफ्यूजन करना ना, 4 दिन बाद फिर कहीं बदल जाए। अब तो बदलना ही बदलना है। तो अब बताइए कि यहाँ तो शिक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ नहीं, हम इतना ही कहेंगे कि एकत्रित होइए, संगठित होइए और जातिवाद से ऊपर उठिए। जब तक आप जातिवाद को लेके चलेंगे साहब, आपका नैया डूबा रहेगा। अभी राजद की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कहते हैं, वफा तेरी हर सितम हम सहते रहे, तुम हमें डसता रहा और हम उसे प्यार समझते रहे। राजद की स्थिति अभी ये हो चुकी है। और चाचा को मैं कहना चाहूँगी कि बताइए कि आखिर आप जो ये पलटा पलटी का खेल खेलते हैं, समझ के क्या रखे हैं जनता को? क्या लगता है कि आपको जितना सम्मान पहले मिलता था वही सम्मान आपको अभी भी मिलेगा? नहीं। फिर तो नीतीश जी कहेंगे कि हम वहाँ पे विकास से समझौता हो रहा था इसलिए हम चले आए इधर। तो वही चीज जनता को समझना होगा। हम लोग जो पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो लोग आकर के हमें गाली देते हैं कमेंट में, अरे ये निगेटिव सोच की लड़की है, ये महागठबंधन की बात करती है, ये उसकी सपोर्टर, ये उसकी सपोर्टर। भैया सुनो, प्रियंका झा किसी की सपोर्टर नहीं है। जो हमारे बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगी, हम उसके सपोर्टर हैं। हमें
यहाँ बिहार के हो रहे पलायन मजदूर की ये व्यवस्था चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए बिहार में। बिहार की मजदूरों के लिए जो बात करेगा, हमें वैसी सरकार की जरूरत है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जो बातें करते हैं वही करते हुए अपना जरा, मनीष कश्यप का जब नाम आया तो जब जेल जा रहे थे तब कहे थे कि जब हम जेल से बाहर आएंगे उसके 180 दिन के भीतर सरकार गिर जाएगा, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कहिएगा, मनीष कश्यप का बात अब सच हो रहा है? देखिए, मनीष कश्यप जो बात फ्लो में बोले थे कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, तो ये उनकी बात सत्य नहीं, ये उनकी माँ की आंखों की आंसू की वो दास्ता है। ना जाने उनकी माँ ने कितनी अपने बेटे के लिए आंसू बहा दी है। उनकी माँ जितना रोई है ना, वो पड़ा है इन लोगों को, कुछ नहीं। उनकी माँ की आंख की आंसू का दर्द इन महागठबंधन को पड़ा है। नहीं तो आज बताइए, एक मामूली सा लड़का, गरीब का बेटा, जो कहा 180 दिन में सरकार गिर जाएगी, ये बात सत्य कैसे हो गया? कहीं ना कहीं इसमें घाटा सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को ही होगा। तेजस्वी यादव को है ही। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है भी है। देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन यहाँ पे पलटता कौन है, बदलता कौन है? तो हमारे डिप्टी सीएम, जितने भी कैबिनेट मंत्री लोग होते हैं, वो लोग यहाँ तो अधिकारी लोग भी टेंशन में है कि भैया कल जो आंदोलन होगा तो महागठबंधन को अगर लाठी से मारेंगे, कल अगर महागठबंधन आ जाएगा 1 महीना के बाद सत्ता में, कहीं हमारा भी पोस्ट यहाँ से ट्रांसफर कर दिया तो मेरा क्या होगा? अधिकारी लोग कंफ्यूज है कि आज हमारा पोस्टिंग हुआ है, फिर कल कहीं ना कहीं दूसरी जगह ना भेज दिया जाए, मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा? यहाँ पे जनता कंफ्यूज में है कि देखिए, नीतीश कुमार जो है ना, बहुत बड़ा शातिर इंसान है। ऐसा कोई सगा नहीं जिससे ये ढोंगी अभी तक ठगा नहीं है। और देखिए, ये दो गो आवेदन साथ में रखता है, एगो रिजाइनिंग लेटर दाहिना साइड में रखता है, और एगो शपथ पत्र जो है वो हमेशा बायां तरफ रखता है। जैसा ही देखता है कि कुछ हो रहा है, लो मारते हैं रिजाइन, कल आओ लेते हैं शपथ ग्रहण। तो ये मजाक समझ गया सिस्टम को। जितना बिहार के लोगों का दिल नहीं टूटा होगा, उतना तो बिहार की सरकार टूट गई है। 6 महीना साल भर में सरकार बदल रही है। तो ये जनता को गुमराह करने की ये साजिशें चल रही है। जनता की हक अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। ये जनता को समझना होगा। इसे हंसिए नहीं, इसे मजाक में मत लीजिए। ये बहुत सोचनीय विषय है कि आखिर आपका जो मांग था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या पूरा हुआ? किसी भी शासनकाल में पूरा हुआ? नहीं हुआ। शराबबंदी कानून क्या सफल हुआ? नहीं हुआ। अभी बीजेपी सत्ता में नहीं थे तो ये लोग शराब के लिए मुद्दा पे बात करते थे ना, उठाते थे ना। अभी चाचा जी आएंगे बीजेपी में, कल यही बोलेंगे सब सही है, सब सही है। तो फिर आरजेडी वाला शराबबंदी पर बात कर, फिर वो आएंगे आरजेडी वाले शराबबंदी पे कलम लिखने के लिए और माइक में बोलने के लिए। तो ये सब से ऊपर उठिए, जातिवाद से ऊपर हुए। शिक्षित अगर हुए हैं तो अपना अधिकार को पहचानिए कि आपका अधिकार क्या है। नेता लोग ऐसे ही चूतिया बनाने का काम करता है जनता को। समझदार आपको होना पड़ेगा, और हम आप कितना लोगों को समझदार बनाएंगे? शिक्षित हुए हैं तो इतना तो समझिए कि आपका अधिकार क्या है। चलिए, तो लगभग बिहार के तमाम मुद्दों पर हमने बात की। हमारे साथ महिला विकास मंच की प्रियंका झा जी थी, जो लगभग सभी मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखी। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।